क्या नया टॉपिक स्टार्ट करना था? तो टॉपिक का नाम डालिएगा सिंपल इंटरेस्ट। अभी सीआई एसआई में एसआई तो सेम है, सीआई का क्वेश्चन थोड़ा अपडेट कर लिया मैंने क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अच्छे आए थे। तो भाई अभी मैं डाल रहा हूं आपके पास पीडीएफ। तो एसआई जब तक अपन खत्म करेंगे तब तक वो नई वाली बुकलेट आ जाएगी। तब तक आप अपना तब तक आपको मिल जाएगी। नहीं पुराने वाली छपवानी होती तो मैं वही दे देता, लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़े ठीक ठाक आए थे इस बार सीएचएसएल में और सीजीएल में, तो उन क्वेश्चंस को अपडेट किया तो क्वेश्चन थोड़े नए ऐड हो गए। 10 एक क्वेश्चन था तो वो 10 एक ही, लेकिन अपडेट तो करना ही था, तो वो टाइम मिल नहीं पाया। तो अपडेट अभी वो मेरे फोन में ही है, बस उसको टाइपिस्ट के साथ बैठ के किसी दिन करवा के भेज देंगे। और फटाक से आप वो कर लेना भाई। और क्या हो गया? ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? कैसे हैंग हो रखा है मेरा फोन? डल गया ना सीआईएसआई? अरे ये दोनों डल तो गए। अब जल्दी से इसको वो कर लो भाई, ताकि फिर इस पीडीएफ को यहां से डिलीट कर देंगे क्योंकि पुरानी पीडीएफ हो गई अब। जल्दी से इसको डाउनलोड कर लेना अपना, ताकि मैं फिर विद इन 3 मिनट हटा दूंगा इसको। कर लिया भैया, हटा दूं? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, जल्दी करो, जल्दी करो।
नेटवर्क नहीं चलता। तो ये तो आपके फोन की कमी है, इसमें मेरा क्या दोष है? आओ, बोले में मेरा कैसे चल रहा है? हाँ, ये और बच्चों के डाउनलोड हो गए, इनके कैसे चल रहे हैं? कुछ नहीं तो यार, हो गया, तुम टाइम पास मार रहे हो डॉक्टर। चलो ठीक है, जब तक 2 मिनट तक मैं बात लिखवाता हूँ, लिखिएगा सिंपल इंटरेस्ट, जब तक 2 बात लिखूंगा, और 2 बात के बाद नेटवर्क चले तो ठीक, ना तो नेटवर्क भी ये चाहता है कि तुम छोड़ दो इस टॉपिक को। देखो भाई, एक होता है प्रिंसिपल, मूलधन, जिस पर इंटरेस्ट लिया जाता है या इंटरेस्ट दिया जाता है। एक होता है रेट, एक होता है टाइम, और तीनों की गुणा करके अगर मैं 100 से भाग दे दूं तो ये निकल कर आता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। लिखो पहला पॉइंट तो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 इज इक्वल टू साधारण ब्याज। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 इज इक्वल टू साधारण ब्याज। दूसरा है डिस्काउंटेड प्राइस, अभी तो इसको डीपी लिखो, नीचे लिख लेंगे, इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट। छूट देने के बाद मूल्य प्लस छूट इक्वल टू मूलधन। दर हमेशा वार्षिक निकाली जाती है। रेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एनुअली। तीसरे का ये पहला पॉइंट है, और तीसरे का ही दूसरा पॉइंट लिखो, समय को 1 वर्ष बनाने के लिए टू मेक टाइम 1 year टेक प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड टाइम। मूलधन, प्रिंसिपल एंड टाइम पीरियड, मूलधन तथा दी गई समय अवधि, मूलधन तथा दी गई समय अवधि का गुणनफल करें, मूलधन तथा दी गई समय अवधि का गुणनफल करें। आओ भाई, अब सिंपल इंटरेस्ट का अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड से शुरू करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले क्वेश्चन के लिए 4-5 लाइनें छोड़ दो, ताकि बाद में पहले को पहले नंबर पर ही लिख लेना। 4-5 लाइनें छोड़ देना। 6,000 रुपए की धनराशि 15% की दर से 5 वर्ष में मिश्र धन ज्ञात करना। मिश्र धन अमाउंट,
अमाउंट होता है मूलधन में ब्याज ऐड कर देना। तो प्रिंसिपल मेरा 6000, रेट मेरी 15 है, टाइम मेरा 5 है और अपॉन में 100 है। 15 6 90, 9 5 45, तो 4500 मेरा 4500 मेरा इंटरेस्ट आ गया। तो 6000 बस 4500 10,500। आइएगा तीसरा नंबर। किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का 16% है। 16% होता है 16/100। तो अगर मेरा प्रिंसिपल 100 रुपए है, तो इसने पता क्या कहा है, अगर मेरा प्रिंसिपल 100 रुपए है ना, तो 100 का 16%, अगर मेरा मूलधन 100 रुपए है ना, तो इसका 16% इंटरेस्ट है। यानी कंपैरिजन दे रखा है मूलधन का ब्याज से, प्रिंसिपल का इंटरेस्ट से। अब दूसरे केस में कह रहा है रेट और टाइम दोनों बराबर हैं, तो रेट भी आर और अपॉन में 100 से 100 कट गया। आर स्क्वायर इक्वल टू 16, तो आर इज इक्वल टू आओ इससे अगला नंबर। इसने कहा किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का 4/9 है, उस धनराशि का 4/9। तो मैंने देखा कि प्रिंसिपल कितना मान लिया मैंने, नीचे वाली वैल्यू को प्रिंसिपल। अगर मेरा प्रिंसिपल 9 है, तो 9 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा, 4। अब प्रिंसिपल का कंपैरिजन दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट। इसने कहा रेट आर, टाइम आर और अपॉन में आर इज इक्वल टू 20/3%। इससे अगले नंबर पर आइएगा।
इसने कहा किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का 28% है। परसेंट है तो 100 के रिस्पेक्ट में देख लो। अगर मेरा प्रिंसिपल 100 है तो 100 है तो 100 का 28%। अगर मेरा प्रिंसिपल 100 है तो 100 का 28% है 28। इसने कहा कि रेट आर और टाइम इससे 3 ज्यादा आर प्लस 3 और अपॉन में प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट आर इंटू अब यहां तक तो ठीक है। अब यहां आकर बच्चों के दो रूट हो जाएंगे। कैसे? एक बच्चा इसके अंदर गुणा कर लेगा आर स्क्वायर प्लस 3r माइनस 28 इक्वल टू 0। ऐसी संख्या सोचो जिसका मल्टीप्लाई तो 28 हो और उनका डिफरेंस कितना हो। तो आर स्क्वायर 7r 4r इज इक्वल टू आर ले लो कॉमन तो r प्लस 7 माइनस का 4 ले लो कॉमन तो r प्लस 7 और r प्लस 7 और r माइनस 4 तो r इक्वल टू माइनस 7 जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि माइनस में रेट पॉसिबल ही नहीं है। तो r इक्वल टू, अब मेरा कहना है कि ऐसे मत करो आप, क्योंकि भाई ऐसे फैक्टर ढूंढने में कई बार संख्या मुश्किल पड़ जाती है तो आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे फैक्टर में। आप ऑप्शन उठा लो और पहला तो लेफ्ट हैंड साइड में 40 है तो राइट हैंड साइड में 40 तो नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन उठाओ, रखो भाई 4 और 4 प्लस 3 7 चौका कंडीशन सेटिस्फाइड। तो ऑप्शन से कंडीशन सेटिस्फाई करो भाई। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये कहता है मूलधन तथा 7 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 1300 है और साधारण ब्याज की दर है 5% वार्षिक। 5% 1/20। नीचे वाली वैल्यू को प्रिंसिपल मानते हैं तो मैंने मान लिया 20 रुपए मेरा प्रिंसिपल है। तो 20 का 5%, 20 का 5% कितना आएगा? तो 20 रुपए अगर मेरा प्रिंसिपल है ना तो उसका 5% सिंपल इंटरेस्ट है। तो 5% सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 1। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक ही अंतर है बस। सिंपल इंटरेस्ट होता है हर साल का बराबर। जैसे पहले साल 50, अगले साल भी 50, उससे अगले साल भी 50,
उससे अगले साल भी 50, से कितने ही साल तक चले जाओ 50 ही रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्कर वृद्धि, यानी चक्कर यानी बार बार, और वृद्धि मतलब बढ़त, जिसमें बार बार चीज बढ़ेगी। कोई 2 साल भी बराबर नहीं हो सकते। पहले साल का है तो अगले साल का बढ़कर ही मिलेगा, उससे अगले साल का बढ़कर ही मिलेगा, उससे अगले साल का बढ़कर ही मिलेगा। बात क्लियर है? तो अगर मेरा प्रिंसिपल 20 है तो 20 का 5% कितना आएगा? एक साल का इंटरेस्ट आ गया एक, और एक साल का इंटरेस्ट एक है तो 7 साल का इंटरेस्ट। एक साल का इंटरेस्ट एक है तो 7 साल का इंटरेस्ट। तो ये 20 और ये 7, तो अंतर कितना? अंतर कितना? लेकिन 13 नहीं, अंतर है कितना? 13 की वैल्यू 1300, तो एक की वैल्यू, और एक की वैल्यू अगर 100 है, इससे अगला नंबर क्वेश्चन करके देखो। इससे अगला नंबर क्वेश्चन करके देखो। %12%, %12% होता है 1/8। तो 8 तो मेरा प्रिंसिपल है। एक साल मतलब प्रिंसिपल है 8, तो 8 का 12.5 कितना होता है? तो एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा? एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा? एक। और एक साल का इंटरेस्ट अगर एक होगा, तो ऐसे इसने कहा कि प्रिंसिपल और 3 साल के इंटरेस्ट, तो एक साल का इंटरेस्ट एक है तो 3 साल का 3। तो इसने कहा प्रिंसिपल और 3 साल के इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आएगा? 5 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है? 1500। कितना गुणा पर बैठा है?
नोट करो सी बात। आओ जी भैया, अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। इसने कहा है एक धनराशि का साधारण ब्याज की वार्षिक दर और दिए गए समय का अनुपात इतना है और निवेश की गई राशि का 22.5% ब्याज के रूप में मिलता है। 22.5% मतलब 45/2% का नीचे 100 तो 9/40। अगर मेरा प्रिंसिपल है 40 तो 40 का 22.5%, 40 का 22.5% कितना आएगा? अगर मेरा प्रिंसिपल 40 है तो 40 का 22.5 कितना होता है? अब इसने, अब एक वैल्यू इधर रखी जाती है इक्वल टू के और एक उधर, कंपैरिजन तो ये दे रखा है, इसलिए मुझे ना एक्स और एक्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि एक्स और एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, इसलिए मैं सीधा संख्या ही मान लेता हूं कि अगर ये 40 है तो वो 9 है। अगली बार इसने कहा कि रेट और टाइम का जो रेशियो है वो 5:2 है, तो इसको मान लिया 5x और इसको मान लिया। अब आप बच्चा कहेगा कि सर आपने इसके पीछे x को लिखा, दोनों तो एक ही तरफ है ना, रेशियो ऐसे थोड़ी मान सकते हैं, रेशियो को 5 और 2 थोड़ी लिख सकते हो, तो 5:2 है, वो रेशियो है, वो 5 और 2 थोड़ी है, वो तो 10 और 4 भी हो सकता है, वो तो 15 और 6 भी हो सकता है, वो तो कुछ भी हो सकता है भाई। फिर सर यहां क्यों नहीं लिखा आपने? अरे एक इधर एक्स लिखता है, एक इधर लिखता है, एक्स से एक्स काट देता। मेरी बात समझ आ गई? और अपोन में कर दो 100, 5 दूनी 10 और ये कितना 10, तो x² इज इक्वल टू 9 x की वैल्यू आ गई 3/2। और आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1600 समान ब्याज की दर से व्यक्ति को 1600 रुपए 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? प्रिंसिपल 1600, टाइम 2 साल, रेट है 5x, x के लिए लिख दो 3/, और अपोन में नोट करो इस बात को। क्या है? GLG, GCL पाओ। हाँ हाँ, वो नीली नीली टी शर्ट पहन गए। हाँ तो ये तो उसकी है, नीली नाटी गुरु पर नीली पिज्जा। गुरु पर पाले देख तो सुन, हेलो, देख तो आके कर, ताकि नया आइडिया तो आओगा कुछ तो आ के करने लगे मेरा पाटा। आओ जी,
9वां नंबर, किसी राशि का साधारण ब्याज उस मूलधन का 9/35 है। 9/35। अगर ये 35, तो ये कितना है? अगर ये 35 है तो ये कितना है? इसने कहा कि धन की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय के बराबर है। रेट का 5/7 गुना समय के बराबर है, टाइम के बराबर है। रेट अपॉन टाइम इज इक्वल टू 5/, तो रेट कितना है तो टाइम कितना है, तो रेट कितनी, टाइम कितना, और अपॉन में 100। 5 से 5 से 5 से x, और x तो x स्क्वायर, x आ गया 6/7। और x अगर 6/7 आ गया तो ब्याज की दर बताओ कितनी है? रेट 5x, हाँ ये उल्टा लिख दिया ना, ये टाइम इधर आएगा तो ये उधर जाएगा, ये इधर उल्टा लिख दिया भाई। आओ जी अगला। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 720 हो जाती है। 2 वर्ष बाद 720। प्रिंसिपल प्लस में 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 720 हो गया। प्रिंसिपल प्लस में 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1020 हो गया। 2 वर्ष बाद हो जाती है। सर्टेन सम बिकम्स, ये बिकम्स वर्ड हमेशा फ्यूचर के लिए यूज होता है।
कि आज जो प्रिंसिपल अगर उसमें 2 साल का ब्याज ऐड कर दोगे तो इतना हो जाएगा, और आज जो प्रिंसिपल अगर उसमें 7 साल का ब्याज ऐड कर दोगे तो इतना हो जाएगा। तो मेरे भाई प्रिंसिपल से प्रिंसिपल काट दो, 7 में से 2 गया तो कितना बन जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हो गया है 60। सिंपल इंटरेस्ट हो गया है भैया 60। और अब इसको पुट कर दो भाई, पहली इक्वेशन में 60, 1 साल का 60 है तो 2 साल का 120, 120 उधर माइनस कर दो, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू प्रिंसिपल आएगा 600। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए कि 1 साल का इंटरेस्ट ऊपर प्रिंसिपल नीचे, अच्छा ये 2 घर छोड़ गए। हाँ हाँ, ये फर्स्ट फ्लोर पर ग्राउंड नहीं हो सकेगा। अच्छा मेरा चलो, वो तो अभी तो मेरा तो बच गया, इनका ऑफिस किस ये और लिया होगा। चलो आओ भाई, अगला क्वेश्चन करके देखेंगे सारे बच्चे। करो शबाश खुद ही। ₹4.5 साल में से 2 साल हट गए तो 2.5 साल इज इक्वल टू 1500। सिंपल इंटरेस्ट 600 के बराबर। अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर 600 है ना, तो प्रिंसिपल 4000 माइनस 2800, 2800 हो गया। और अब रेट निकालनी है, तो 1 साल का इंटरेस्ट ऊपर,
12वां नंबर क्वेश्चन करके देखो। आ गया? सारे बच्चों को आना चाहिए। इससे अगला नंबर क्वेश्चन करो। बारहवां हो गया? नहीं हुआ? करके ही नहीं देखा, करके ही नहीं देखा है ना। इसने कर लिया, तूने लिखा ही नहीं। अच्छा, तो फिर कम से कम फिर तो होना चाहिए था ढक्कन। तूने पहले लिख रखा, ये तो बहुत ही खतरनाक बात बता दी तूने मेरे को। फिर तो पक्का होना चाहिए था। बारहवां हो गया? चल कर, मैं यही बैठूंगा कर। तेरे से हो गया? कर रहा है? चल कर। हाँ, तो आपका हो गया? दिखा। चेक करो। बात से बातों में लगा हुआ, तब से काम कर नहीं रहा है ढक्कन। है? बात का जो मजा है वो पढ़ने में कहाँ सर। अब जब तक नहीं जाऊंगा, तेरे हाथ में इन सारे बच्चों का भविष्य है। तू चाहता है कि खराब हो जाए, तो मैं तेरे पास ही बैठूंगा। 12वां क्वेश्चन करके दिखा दे मेरे को। नहीं बनेगी बात? है? अरे हाँ ना। है? 11वां भी करवाया था वैसा ही, जो तूने 11 लिख के छोड़ दिया, क्योंकि तू बात में बिजी था। खामा कसम बात कर रहा था, कर रहा था ना। आजा, उधर बैठ, फिर इसके पास मत बैठा कर, ये तो हमेशा बात करता है, मैंने देखा है। इसका तो मोटिव ये है। पढ़ ले, यहाँ बैठ कर थोड़ा। दिखाई दे जाएगा, यहाँ आ जा, यहाँ आ जा, यहाँ कहीं से भी आ जा, दिखाई दे जाएगा। टेंशन मत ले, कहीं भी बैठ। किसी के अब आगे बात मत कर लियो। और तो तेरा इधर वाला तीसरे वाला बहुत तेज था, वो नजर मार गया कि सर कहाँ है। ना तो मैं पहुंच के उसके पास ही बैठता एक बार। ढक्कन पिछले 6 क्वेश्चन से बात किए जा रहे हैं, सॉल्यूशन भी नहीं लिख रहे हैं। और सेम क्वेश्चन करवा दिया 10वां, सेम करा दिया 11वां। 11वां लिख के लिखा ही नहीं। और बोला जी नहीं हो रहा, बता कैसे होगा भाई। सेम क्वेश्चन जब 2 करा दिए फिर नहीं हो रहा, क्योंकि बात में इतना ध्यान है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन कौन सा चल रहा है वही नहीं लिख रहे। तो फिर मुझे ये नहीं समझ में कि जब पढ़ना ही नहीं होता तो फिर आते हो क्या करने। लेकिन सर पढ़ना है तो फिर घर पे यहाँ पे पढ़ाई किया करो, फिर बात क्यों करते हो। 13वें नंबर पर आइएगा। 12वां नहीं समझाएंगे भाई, जिससे नहीं हो रहा वो 10वां देख लेना, 11वां देख लेना। 10वां 11वां बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ था तो नहीं क्वेश्चन में। एक निश्चित धनराशि को y% की साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि इसे y+4 पर किया जाता, पहले जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो y% पर किया गया, और बाद में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है ये y+, तो हर साल कितना एक्स्ट्रा, तो 3.5 साल। 3 दूनी 6 और 1, 2 से कटेगा 2, तो यानी कितना % एक्स्ट्रा मिलेगा उसको। भाई पहले देता था y,
तो हर साल कितना एक्स्ट्रा है, हर साल कितना एक्स्ट्रा है, और हर साल अगर 4 एक्स्ट्रा है ना, हर साल अगर 4 एक्स्ट्रा है ना, तो इसका मतलब 3.5 साल। तो 1 साल में 4, तो 3.5 साल के अंदर तो कितना परसेंट रुपया ज्यादा मिला? 14%। तो ये 14% है। परसेंटेज में तो 14 है, रुपए में कितना है? 4,400। 14% की वैल्यू 4,452 है। तो 1% की वैल्यू 4,452 बटा ये 1% की वैल्यू है, और 1% की वैल्यू, और मुझे कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है? तो 100% की वैल्यू। 14 तिया 42, 14 एकम 14 और 14 अट्ठा, क्योंकि प्रिंसिपल की वैल्यू चाहिए, प्रिंसिपल होता है 100। कुछ बच्चे बस ना ध्यान तो रखते नहीं अपना, बस जो क्वेश्चन लिख भी रहे हैं ना वो भी टेप ही रहे हैं, और आधे लिख ही नहीं रहे। तो ऐसे बच्चे बहुत घातक हैं भाई खुद के लिए, और किसी को नुकसान नहीं होगा, सिर्फ आपको नुकसान होगा। हमारा तो डांटने का या समझाने का मोटिव एक ही है कि आप ध्यान, जब क्लास में है तो 1-1.5 घंटा बातों का मजा छोड़ के पढ़ाई करो, थोड़ा कंसंट्रेशन बनाने का भी मजा आएगा, इसलिए घर जाकर थोड़ा मन भी करेगा पढ़ने का। आओ जी क्वेश्चन नंबर 14। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.5% हो गई। 11% से बढ़कर 17.5% हो गई। तो मुझे ये समझ में आया कि कितना बढ़ गया, 11, 17, 6.5, 6.5 मतलब 13 बटा परसेंटेज में कितना है, 13/2। कि भाई पहले वो 11% की दर से पैसा देता था किसी को भी, आज वो कह रहा है कि भाई जो भी मेरे से पैसा लेके जाएगा वो 17.5 से लेके जाएगा, मतलब वापिस देगा जब 17.5% इंटरेस्ट देगा। तो वो जो वो वापिस ले रहा है किसी से, अब तो 6.5% एक्स्ट्रा आ रहा है, तो परसेंटेज में तो 6.5 है, और इसने लिखा है कि 1,071.20, 6.5 की वैल्यू दे रखी है 1,071 पॉइंट, तो 1 की वैल्यू और 100 की वैल्यू। तेरह अट्ठा 104, दूनी 26, 13 चौका 52 और 0। प्रिंसिपल हो जाएगा 16,480। अब ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल आया है उस प्रिंसिपल के ऊपर 5 साल 10%,
आओ जी क्वेश्चन नंबर 15। 800 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में 920 हो जाती है। अब लिखना मत, पहले समझना आराम से। प्रिंसिपल 800 है, नौ सौ बीस, तो 120 रुपए का इंटरेस्ट आ गया कितने साल में? 3 साल में। तो 1 साल का इंटरेस्ट आ गया 40 रुपए, और 40 रुपए का इंटरेस्ट आ गया है टोटल कितने के ऊपर? 800 पर। प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में, तो 8 से काटेगा तो 5% आ गया। अब रेट कह रहे हैं कि अगर रेट को मैं 3% बढ़ा दूं तो उसी समय अवधि में मूलधन कितना हो जाएगा? तो प्रिंसिपल मेरा 800 प्लस 800 इंटू 3 साल। पहले रेट थी 5, आज रेट 3 बढ़ गई, 64 थी 192। अब ये तो हो गया बहुत नॉर्मल तरीका कि स्टेप बाय स्टेप आपको हर स्टेप समझ आ रहा है कि चीज कैसे लिखी हुई है। अब अगर अपने को थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके में कन्वर्ट करना है तो देखो, मेरा कहना है कि आप रेट निकालो ही मत। आप कहेंगे सर रेट निकालेंगे नहीं तो फिर रेट में ऐड कैसे करेंगे? ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर 920 है, और जो एक्स्ट्रा रेट आई है 3, तो उस एक्स्ट्रा रेट की वजह से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट और आएगा। एक्स्ट्रा रेट की वजह से इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा हो रहा है, ये तो 920 है ही। अब एक्स्ट्रा रेट की वजह से इंटरेस्ट एक्स्ट्रा और आएगा, तो सिर्फ एक्स्ट्रा वाला इंटरेस्ट निकाल दो। प्रिंसिपल 800, एक्स्ट्रा रेट 3 टाइम 3, 9 8 72, और 920 में 72 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 900। डायरेक्ट आंसर आ जाए।
जी अगला। 16वां नंबर। एक व्यक्ति 4 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। प्रथम वर्ष ब्याज दर है 6%, अगले साल 6.5%, अगले साल 7% और अगले साल 7.5%। तो 4 साल के अंदर जो ओवरऑल इंटरेस्ट बनेगा 13 और 13 26 और 1, 4 साल के अंदर जो ओवरऑल इंटरेस्ट बना वो कितना परसेंट बना? 27% बना। चार साल के अंदर जो इंटरेस्ट बना ना वो 27% बना है। पहले साल में 6%, अगले साल में हर साल 0.5 की वृद्धि होनी है, 6.5, 7, 7.5। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये लाइन समझ में आ जाएगी कि क्या लिखा है। तो मैंने ओवरऑल इंटरेस्ट इकट्ठा कर लिया कि 27% परसेंटेज में इंटरेस्ट है 27, रुपए में कितना है? 3,300। तो 27 की वैल्यू 3,375 है। तो एक की वैल्यू, एक की वैल्यू और 100 की वैल्यू। सत्ताईस एकम 27, बचेगा 6, 27 दूनी 54, 27 पंजा। प्रिंसिपल बताना है तो प्रिंसिपल आ जाएगा 12,000। आओ जी 17वां नंबर क्वेश्चन। प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशो है, 4 रेशो, मूलधन और मिश्र धन का जो रेशो है वो 4:5। ये कह रहा है 3 वर्ष उपरांत या आफ्टर 3 इयर्स, मतलब 3 वर्ष और ज्यादा के बाद यही रेशो हो जाना है 5:। मेरे भाई प्रिंसिपल है 4, अमाउंट है 5, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो इंटरेस्ट होगा। तो 1 रुपए का इंटरेस्ट आ गया कितने पर? 5 से 7 होना, तो 2 रुपए का इंटरेस्ट आ गया कितने पर? 20, 20 दूनी। मेरे भाई यहां इंटरेस्ट कितना है? 25। और यहां इंटरेस्ट कितना है? तो इसका मतलब मुझे ये बताओ
कितना ज्यादा है, कितने साल में? सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल का बराबर होता है, तो 15% ज्यादा है कितने साल में? 3 साल में। इससे अगला सेम क्वेश्चन है, करके देखो। इससे अगला बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, करके देखिएगा। उससे अगला भी सेम ही है, बस उसकी संख्याएं थोड़ी। इसने कहा कि साधारण ब्याज की दर से नो रेशो 17, आठ, इनका डिफरेंस ही तो इंटरेस्ट है। 8 का इंटरेस्ट है 9 पर, गुणा में कर दो 100, 800/9। यहां पर 15 से तो 28 का इंटरेस्ट है। इनका डिफरेंस ही तो इंटरेस्ट है, गुणा में कर दो। $560/3% है। ये 560/3%। ये 800/9%। माइनस करना है, पिछले दोनों क्वेश्चन में तो ये माइनस करना आसान था, बस इस बार बस कैलकुलेशन मुश्किल है और कंसेप्ट में छोटा सा भी चेंज नहीं है। तो देखो भाई,
नीचे 9 है तो यहां भी 9 बना लो, तो कितने की गुणा कर दी, तो इधर भी कितने की कर दी, तो नीचे 9 हो गया, कर दो। 500 दिए, 1500, 60 दिया, 180, 1680 में से 800 गया तो 880 बटा इतना परसेंट इंटरेस्ट आ गया, 880 बटा इतना परसेंट इंटरेस्ट आ गया है कितने साल में, 27.5 साल में। 27.5 साल के अंदर तो 1 साल के लिए इससे भाग दे दो, 27.5 का मतलब हो गया 55 बटा 32/9। आओ भाई 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20। किसी निश्चित राशि पर 12.5 वर्षों का साधारण ब्याज इस राशि का 3/4 है। तो मैंने ऐसा माना कि नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल मान ली, कि मैंने मान लिया प्रिंसिपल मेरा 4 है। अगर मेरा प्रिंसिपल 4 है तो साधारण ब्याज रहा होगा 3। रेट आर है, टाइम 12.5 और फोन में इक्कीस नंबर क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन नंबर 21। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 6% की ब्याज दर पर, अगले 5 साल 9% पर और 8 साल के बाद उसने 13% पर उधार ली। जैसे नितिन ने जो भी राशि जिस भी इंसान से ली है ना, पहले साल 6%, अगले साल भी 6%, अगले साल भी 6%। अब 3 साल के बाद उसके इंटरेस्ट लगने लगा 9%। लिखना मत, तो ये भी 9%, ये भी 9%, ये भी 9%, ये भी 9%, 9%, तो 5 साल तक 9% लगा। और 5 साल के बाद फिर इंटरेस्ट लगने लगा 13% तो इसने कहा टोटल 11 साल है, 3 साल ये हो गए,
5 साल ये हो गए, 8 हो गए, तो 13 13 13, सिर्फ 3 ही साल में हो गए पूरे 11 साल। तो या तो ये तरीका है कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखो, या कहना है कि 3 साल 6%, 5 साल 9%, 3 साल और 5 साल टोटल कितने साल हो गए? 3 साल और 5 साल तो टोटल हो गए 8 साल, तो 8 साल से ज्यादा। 11 में से ये 8 साल हो गए तो बचे कितने? 3 साल। तो इस हिसाब से जो ओवरऑल परसेंट बनाना वो 102 बना, कि मैंने जो इंटरेस्ट लिया है ना वो 102% ले लिया। अब परसेंटेज में तो 102 है, और वैसे कितना है 8100, तो 102 की वैल्यू 8160 है, तो 1 की वैल्यू और 100 की वैल्यू। इसमें नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। इसने कहा है कि एक निश्चित धनराशि पर पहले 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर 6.5%, 4 साल 6.5%, अगले 7 वर्ष तक 9%, और 11 वर्ष पश्चात 4 साल ये हो गए, 7 साल ये हो गए, तो टोटल कितने साल हो गए? 11 साल के बाद है 10%। अब हमें निकालने पड़ेंगे ना यहां पर ईयर कितने, तो अगली लाइन में दे रखा है 19 वर्ष बाद, तो टोटल 19 साल है। 4 साल और 7 साल तो हो गए 11, और 19 में से 11 गया तो कितना बच गया? अस्सी, 24 और 2 26, तो 169% इंटरेस्ट हो गया भाई।
अब यहां तक तो पिछला क्वेश्चन था सेम। अब बच्चा गलती कर देगा यहां पर आके, उसको तो लगेगा कि पिछले क्वेश्चन में तो जो दे रहे 2% आया उसी का कंपेयर कर दिया। पिछले क्वेश्चन में तो स्पष्ट लिखा था ब्याज के रूप में इतने रुपए मिले, और इस क्वेश्चन में लिखा है 19 वर्ष पश्चात 43,040 रुपए की राशि प्राप्त होती है। If the amount received at the end of 19 years, 19 वर्ष 19 ईयर के बाद, तो मेरे भाई आप इस बात को फोकस करें। 169 है, 169 तो मेरा इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल मेरा कितना परसेंट और इंटरेस्ट मेरा कितना परसेंट? इस हिसाब से अमाउंट कितना परसेंट? इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है? 43,040 रुपए। 269 की वैल्यू इतनी है, तो एक की वैल्यू एक की वैल्यू, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? अब एक बार दिमाग चलाना, इस वाली जीरो को हटा देता हूं। ऑप्शन में कहीं भी पॉइंट तो है नहीं, और अगर पॉइंट नहीं है तो ये संख्या पूरी पूरी कटेगी। अगर मैं इसकी 10 बार गुना कर दूं तो ये 2690 हो जाएगा। मतलब 2690 से तो ज्यादा है, मतलब 10 से तो ज्यादा है। 10 से ज्यादा है तो 9 की कितने से गुणा करूं कि लास्ट में 4 आ जाए? 9 की 2 से गुणा करो, 9 दूनी 18, 8 आया। 9 तिया 27, 7 आया। 9 चौका 36, 6 आया। 9 पंजा 45, 5 आया। 9 गुना 6 तो 16 तो ये हो गया, और एक जीरो बैठी है तो जीरो ये रहेगी।